सत्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीषा भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। आज हम आए हुए हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां मनाया जा रहा है 4 साल बेमिसाल। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपने यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को मां शक्ति के उपासना के पर्व नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव संवत्सर भी हमारा प्रारंभ हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आज के ही दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 साल 9 महीने यानी कि 4 साल इस कार्यकाल के और 9 माह पिछले कार्यकाल के आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आपने जो उत्तराखंड के हित के लिए जो कार्य किए हैं, आज उसका हिसाब जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी रखने वाले हैं। आज बहुत ही पावन पर्व है। मुख्यमंत्री धामी जी के दूसरे कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे हुए हैं और अभी खजानदास जी ने बताया कि 9 महीने का पहला भी कार्यकाल है। ये बेदाग महत्वपूर्ण कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का है, जिसमें प्रदेश ने बहुआयामी प्रगति की है,
पहले तो सभी को बधाई देना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार के सभी सदस्यों को मैं बधाई दूंगी। और मैं ये कहूँगी कि एक महिला होने के नाते सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इस सरकार की ये देखती हूँ कि हर योजना के केंद्र में, हर नीति के केंद्र में आप महिला और महिला कल्याण को पाएंगे। और यही कारण है शायद कि मातृशक्ति का भरपूर आशीर्वाद भी हमें चुनाव दर चुनाव मिलता रहा है। और 27 में भी मेरा उत्तराखंड की एक महिला होते हुए पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो सरकार यहाँ पर बनेगी वो मातृशक्ति के आशीर्वाद से, उनके भरपूर समर्थन से बनने वाली है। कृषि लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नकल कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कानून लाने का काम, भू कानून जैसे लाने का काम इस सरकार ने किया है। वहीं ये वीरों की भूमि है। उत्तराखंड के अंदर अक्सर जवान शहीद होते हैं। शहीदों की सहायता राशि में, सम्मान राशि में अनुदान को बढ़ाने का काम धामी सरकार ने किया है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने उनकी पीठ थपथपाई है। और रक्षा मंत्री जी ने तो हल्द्वानी में कहा कि ये धाकड़ धामी नहीं है, धुरंधर धामी इस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं। तो बैटिंग लगातार बरकरार रहेगी क्योंकि आज पूरी टीम 11 तैयार हो गई है। आज पूरे खिलाड़ियों के साथ हम खेलेंगे और 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश के अंदर तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और जो 4 साल का हमारा जो अभी तक का कार्यकाल रहा है उसमें जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, जो बड़े काम किए हैं, उसका सेलिब्रेशन है। आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम देहरादून महानगर में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आपने देखा जिस तरह लोगों में उत्साह है, जिस तरह लोगों का समर्थन है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो 4 साल का कामकाज था उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन लईक अहमद के साथ मैं अमीषा भट्ट, टीवी न्यूज वायरस नेटवर्क। सत्य के साथ